गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए ये जो आपको क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, बायां साइड में जेक लिखा हुआ है। ये झारखंड अधिविद्य परिषद यानी जेक के द्वारा लिया गया वर्ष 2026 का संपूरक परीक्षा यानी इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन या इंटरमीडिएट कंपार्टमेंटल का ये क्लास 12 का बायोलॉजी जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। देखिए ये लिखा हुआ है बायोलॉजी बॉटनी प्लस जूलॉजी ऑप्शनल पेपर। देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ पेज जो है 36 है। इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर रहता है। इसमें नंबर भी लिखा हुआ रहता है 0, 0, 1, 3, 6, 5। अलग अलग क्वेश्चन पेपर का अलग अलग नंबर रहता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इस प्रकार से बायो BOT प्लस जू यानी बॉटनी प्लस जूलॉजी साइंस। देखिए टोटल टाइम होता है 3 आवर्स 15 मिनट्स यानी 3 घंटे 15 मिनट। और फुल मार्क्स यानी पूर्णांक है 70, 70 और 30 नंबर का होता है प्रैक्टिकल प्रायोगिक परीक्षा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पेपर का सबसे जो पहला पेज होता है उसमें जनरल इंस्ट्रक्शन सामान्य निर्देश लिखा हुआ रहता है। इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है दिस क्वेश्चन बुकलेट हैज 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। यानी इस प्रश्न पुस्तिका में 2 भाग, भाग ए तथा भाग बी है। पार्ट ए इज ऑफ MCQ टाइप हैविंग 25 मार्क्स एंड पार्ट बी इज ऑफ सब्जेक्टिव टाइप हैविंग 45 मार्क्स। भाग ए में 25 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न तथा भाग बी में 45 अंक के विसनिष्ठ प्रश्न है। जो 3 लिखा है उसमें द कैंडिडेट हैज टू आंसर इन द आंसर बुकलेट व्हिच विल बी प्रोवाइडेड सेपरेटली। यानी परीक्षार्थी को अलग से उपलब्ध कराई गई उत्तर पुस्तिका में उत्तर देना है। देखिए 4 में है पार्ट ए देयर आर 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैविंग 4 ऑप्शंस A, B, C and D. The candidate has to write the correct option in the answer booklet. All questions are compulsory. Each question carries 1 mark. There is no negative marking for wrong answer. ठीक है, यानी आपका 25 MCQ क्वेश्चन है, उसमें से प्रत्येक 1 से लेकर 25 क्वेश्चन का ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C और D। उसमें से आपको कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और प्रत्येक MCQ का 1 नंबर है। और अगर आप उसमें गलत जवाब देते हैं तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आपको नंबर भी नहीं मिलेगा, यानी 0 मार्क्स का है। ठीक है, तो देखिए ये रहा ऊपर का पेज जो सबसे पहला पन्ना होता है, उसको आप देख लीजिए। इस प्रकार से लिखा हुआ रहता है। देखिए ये जो आपका सेकेंड पेज है वो इस प्रकार से भाग ए, इसमें 25 बहुविकल्पीय प्रश्न है। इनके 4 विकल्प A, B, C, D हैं। परीक्षार्थी को अपने उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर लिखना है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक काटा नहीं जाएगा। अब देखिए 5वां में है पार्ट बी देयर आर 3 सेक्शन A, B, C। यानी पार्ट बी में 3 सेक्शन है A, B, C। दिस पार्ट इज ऑफ सब्जेक्टिव टाइप हैविंग वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 23। यानी पार्ट ए में आपका MCQ क्वेश्चन था, जबकि पार्ट बी में आपको MCQ नहीं है, लिखने वाला है। ठीक है, तो इसमें पार्ट बी में आपका 3 भाग है, सेक्शन A, B, C। यानी भाग ए, भाग बी, भाग सी। और इसमें भाग A, B, C में क्या है कि जो भाग ए है उसमें आपका वेरी शॉर्ट आंसर है, मतलब 1 लाइनर, 1 लाइन में आपको आंसर लिखना है। उसके बाद जो आपका बी है उसमें शॉर्ट आंसर है, वो थोड़ा ज़्यादा शब्दों में वर्ड्स में लिखना है।
और जो आपको सी है वो थोड़ा आपका और ज़्यादा शब्द में लिखना है। इस प्रकार से आपका सेक्शन बी में 3 कैटेगरी किया हुआ है ABC, ठीक है। अच्छा, सेक्शन ए में देखिए क्या है। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर्स 26 to 34 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। आंसर यानी 7 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। यानी जो सेक्शन ए है, ठीक है, जो सेक्शन ए है उसमें क्वेश्चन नंबर 26 से 34 होता है, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। और इसमें से आपको 7 क्वेश्चन का जवाब देना है और प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर यानी 7 नंबर का है। यानी क्वेश्चन नंबर 26 से 34 क्या है, आपको 7 क्वेश्चन का जवाब देना है यानी 7 नंबर का है और प्रत्येक प्रश्न का जो अंक है वो 1 है। सेक्शन बी है, क्वेश्चन नंबर्स 35 to 44 आर शॉर्ट आंसर टाइप। आंसर यानी 6 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 3 मार्क्स। आंसर द क्वेश्चंस इन मैक्सिमम 150 वर्ड्स ईच। जो आपका सेक्शन बी है उसमें आपका 35 से शुरू होता है क्वेश्चन और 42 तक रहेगा और टोटल क्वेश्चन इसमें 6 आपको जवाब देना है, ठीक है। 35 से 42 के बीच आपको 6 क्वेश्चन का जवाब देना है और प्रत्येक क्वेश्चन का जो अंक है जो निर्धारित किया गया वो 3 है। और इसमें आपको क्या है कि सेक्शन बी आपका थोड़ा सा शॉर्ट आंसर टाइप है, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको ना, तो इसमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 150 वर्ड का लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर 150 शब्दों में देना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 35 से 42, आपको 6 क्वेश्चन का जवाब देना है और प्रत्येक का आंसर आपका 3 है यानी 6 3 18 नंबर हो गया। और देखिए सेक्शन सी जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 43 to 48 आर लॉन्ग आंसर टाइप। आंसर यानी 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। आंसर द क्वेश्चन इन मैक्सिमम 250 वर्ड्स ईच। अब देखिए सेक्शन सी जो है ये थोड़ा आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें होता क्या है कि जो आपका सेक्शन सी है ये आपका क्वेश्चन नंबर 43 से 48 तक रहता है और इसमें 4 ही क्वेश्चन का जवाब देना है और प्रत्येक क्वेश्चन को आपको कम से ज़्यादा 250 शब्दों में लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। और एक क्वेश्चन का आपका नंबर है 5 यानी 5 चौका 20 यानी 20 नंबर का ये सेक्शन हो गया। तो ये 20 हुआ, अगला हो गया आपका 18 नंबर का, फिर 7 नंबर का, फिर 25 से आपको जोड़ने के बाद कितना आता है आपका 70 मार्क्स आता है। तो हम यही देख लिए कि आपको क्वेश्चन पार्ट ए और बी रहता है। पार्ट बी में 3 सेक्शन है ABC, तीनों में लिख के आंसर लिखना है। उसमें से 1 लाइनर, उसके बाद 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स का ये लिमिटेड वर्ड्स है। इसमें अलग अलग अंक निर्धारित की गई है। अब देखिए भाग बी में क्या है, इस भाग में 3 खंड, उसी का देखिए हिंदी लिखा हुआ है। भाग बी, इस भाग में 3 खंड, खंड ABC है। इस भाग में अति लघु उत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय प्रकार के विषयनिष्ठ प्रश्न है। कुल प्रश्नों की संख्या 23 है। खंड ए प्रश्न संख्या 26 से 34 अति लघु उत्तरीय है, किन्हीं 7 प्रश्नों के उत्तर दें और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। खंड बी प्रश्न संख्या 35 से 42 लघु उत्तरीय है, किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में दें। खंड सी प्रश्न संख्या 43 से 48 दीर्घ उत्तरीय है, किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 250 शब्दों में दें, ठीक है। अब देखिए 6 जो पॉइंट्स है उसमें कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन देयर 1 वर्ड्स एज फार एज पॉसिबल। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो किताब की भाषा को हूबहू नकल करना जरूरी नहीं है। आप अपने तरीके से प्रश्न का उत्तर या जवाब दे सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। उसका 7 है ड्रॉ नीट एंड क्लियर डायग्राम व्हेन एवर नेसेसरी। जहाँ आवश्यक हो स्वच्छ एवं स्पष्ट रेखाचित्र बनाएं। क्योंकि ये प्रश्न पत्र जो है बायोलॉजी का है, जीव विज्ञान का है, तो आपको कहीं के जो है डायग्राम या चित्र का जरूरत पड़ेगा। तो जब आप चित्र बनाएंगे तो आपको वो चित्र स्वच्छ होना चाहिए, स्पष्ट क्लियर दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी चित्र बना दिए और आपको कुछ जो नेमिंग करते हैं वो क्लियर नहीं दिख रहा है, डायग्राम क्लियर नहीं, तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको पूर्ण उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया, इस प्रकार से ये रहता है। देखिए अगला जो है इंस्ट्रक्शन 8 में कैंडिडेट हैज टू हैंड ओवर his her answer booklet to the invigilator compulsorily
बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल। परीक्षार्थी परीक्षा भवन छोड़ने के पहले अपनी उत्तर पुस्तिका वीक्षक को अनिवार्य रूप से लौटा दें। यानी जब आप फाइनल आंसर लिख लेते हैं उसको घर नहीं लेते जाना, उसको आपको वहीं से जो आपको गाइडिंग करते टीचर मिलेंगे या उसको इन्विजिलेटर बोला जाता है, उनको आपको पूरा लिखा हुआ प्रश्न पत्र का जो आप उत्तर लिखते हैं उसको सौंप के आना है, ठीक है। और 9 में कैंडिडेट्स कैन टेक अवे द क्वेश्चन बुकलेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन। परीक्षार्थी समाप्त होने के उपरांत परीक्षार्थी प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जा सकते हैं। यानी जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला है, प्रश्न पत्र मिला है, वो आपको क्या करना है कि वहाँ नहीं देना है, उसको अपने पास आप ले जा सकते हैं। यानी जहाँ पर एग्जामिनेशन होगा, जहाँ पर परीक्षा संपन्न होगी, वहीं आपको क्वेश्चन पेपर यानी प्रश्न पत्र छोड़ के नहीं आना है, आप उसको अपने साथ ले के आ सकते हैं। देखिए, तो इस प्रकार से आपका ये इंस्ट्रक्शन था। फिर देखिए पार्ट ए में क्या है आपका, भाग ए में मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर्स 1 to 25 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। Each question has 4 options. Select the correct option and write it in answer booklet. Each question carry 1 marks. इस प्रकार से है एमसीक्यू का 1 गुना 25 यानी 25 क्वेश्चन एक नंबर का है, तो 25 नंबर का है। तो प्रश्न संख्या 1 से 25 तक बहुविकल्पीय प्रकार है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प है। सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखें। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। देखिए पहला क्वेश्चन है, टेम्परेचर ऑफ द सेरोक्टम इज हाउ मच लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। वृषणकोश का तापमान शरीर के तापमान से कितना कम होता है। ऑप्शन ए है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, बी है 1 to 1.5 डिग्री सेल्सियस, सी 5 to 5.5 डिग्री सेल्सियस, डी 10 to 11.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, हु प्रोपोज द थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन है, डार्विन, हुगो डी बेरेज, लेमार्क और वालेस। देखिए हिंदी क्या है, अंगों के उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत किसने दिया था। डार्विन, ह्यूगो डी बेरेज, लेमार्क और वालेस। क्वेश्चन 3 है, द पोलन ग्रेन ऑफ ए plant has 9 chromosomes. What will be the number of chromosomes in its primary endosperm nucleus, that is PN। ठीक है, ऑप्शन 4 दिया हुआ जिसमें 9, 28, 18 और 27 है। एक पौधे के परागण में गुणसूत्रों की संख्या 9 है। उसके प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक PN में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। 9, 28, 18, 27। इस प्रकार से आपका ऑप्शन है। ये क्वेश्चन आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 4, द जायगोट और अर्ली एम्ब्रॉयज विथ अप टू ब्लास्टोमर्स could be transferred into the fallopian tube. This process is गिफ्ट, ICSI और IUI। जुगमनज या 8 ब्लास्टोमियर तक के प्रारंभिक भ्रूण डिम्ब वाहिनी नलिका में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया है। इसका 4 ऑप्शन दिया गया, आपको सही ऑप्शन का देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मोर देन 2 एलिस द फेनोमेनन इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलिज्म और पेलियोट्रोपी। हिंदी है, यदि एक गुण 2 से अधिक अलील के द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो यह घटना कहलाती है सह प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, बहुअलीलता और बहुप्रभाविता। क्वेश्चन 6 है, व्हिच हार्मोन इंड्यूसेस ओवुलेशन। FSH, LH, ऑक्सीटोसिन, HPL। कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है। FSH, LH, ऑक्सीटोसिन और HPL। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ये था।
क्वेश्चन नंबर 7 है, डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द ट्रिसोमी ऑफ व्हिच क्रोमोसोम? ऑप्शन है 21 10th 9th और 13th। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की त्रिगुणसूत्र के कारण होता है? 21वां, 18वां, 9वां और 13वां। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, द बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ शुगर नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट नाइट्रोजन बेस, शुगर फॉस्फेट एमिनो एसिड्स। देखिए इसका हिंदी रूपांतरण है, डीएनए का रीढ़ जिसको बैकबोन कहते हैं बना होता है शर्करा नाइट्रोजनी क्षार का, फॉस्फेट नाइट्रोजनी क्षार का, शर्करा फॉस्फेट का या एमिनो अम्ल का। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच एंजाइम जॉइन द डीएनए फ्रैगमेंट्स? हेलिकेज, डीएनए लाइगेज, प्राइमेज और डीएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ता है? हेलिकेज, डीएनए लाइगेज, प्राइमेज और डीएनए पॉलीमरेज। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन? स्प्लीन, टॉन्सिल, पियर्स पैच, थाइमस। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक लसिका अंग नहीं है? प्लीहा, टॉन्सिल, पेयर पैच, थाइमस। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉक्सिक सब्सटेंस रेस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर इन केस ऑफ मलेरिया? हिमोजोइन, एम्फीटामिन्स, बारबिट्यूरेट्स और साइक्लोस्पोरिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक आविष पदार्थ है जो मलेरिया में ठंड एवं उच्च ज्वर के लिए उत्तरदायी है? हिमोजोइन, एम्फेटामिन, बारबिट्यूरेट और साइक्लोस्पोरिन। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस? 1:2:1, 3:1, 9:3:3:1, 12:3:1। एक संकर संकरण में F2 पीढ़ी का दृश्य प्रारूप अनुपात क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, 1:2:1, 3:1, 9:3:3:1, 12:3:1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंड्यूसर फॉर लेक्टोप्रेन? ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, लैक्टोज और फ्रुक्टोज। निम्नलिखित में से कौन सा लेक प्रचालक के लिए प्रेरक है? ग्लूकोज, लैक्टोज, लैक्टोज और फ्रुक्टोज। क्वेश्चन नंबर 14, सम एडिशनल सीक्वेंस दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड एंड आर रेफर्ड एज अनट्रांसलेटेड रीजन्स UTR आर प्रेजेंट इन DNA, mRNA, tRNA, rRNA। हिंदी है, कुछ अतिरिक्त अनुक्रम जो संतरित नहीं होते उन्हें स्थानांतरित स्थल कहते हैं तथा वे उपस्थित रहते हैं DNA में, mRNA में, tRNA में और RNA में। क्वेश्चन 15 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉल्स फ्रूट? एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पियर, टोमेटो। निम्नलिखित में से कौन एक आभासी फल नहीं है? सेब, स्ट्रॉबेरी, नाशपाती और टमाटर। क्वेश्चन नंबर 16, टाइफाइड इज व्हिच टाइप ऑफ डिजीज? बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोयन और फंगल। टाइफाइड किस प्रकार का रोग है? जीवाणुजन्य, विषाणुजन्य, प्रोटोजोयन और कवकजन्य। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंडिया शेयर्स हाउ मच % ऑफ द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी? 2.4%, 10.2%, 8.1%, 5.2%। हिंदी है, भारत वैश्विक जाति विविधता कितना प्रतिशत से साझा करता है? 2.4%, 2.2%, 8.1% और 5.2%। क्वेश्चन नंबर 8, बीटी टॉक्सिन इज कोडेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जीन्स? क्राई, HIM2, RNAi, EcoRI। बीटी जीव किस जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं?
क्राई, हिंदी टू, हाइंड टू, RNAI, ICORI। क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिलेक्टेबल मार्कर रेस्टिकेशन साइट और इस साइट एथिडियम ब्रोमाइड एम्पेसिलिन रेसिस्टेंस जीन? निम्नलिखित में से कौन एक बरनजोइक मार्कर है? प्रतिबंधन स्थल, ओआरआई स्थल, एथिडियम ब्रोमाइड और एम्पेसिलिन प्रतिरोधी जीन। क्वेश्चन 20, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज वाज द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी गिवन? डायबिटीज, एंडोनिसाइन डेमिनेज डेफिशिएंसी, रेमिटॉइड आर्थराइटिस, AIDS एड्स। निम्नलिखित में से किस रोग के उपचार के लिए जीन चिकित्सा का प्रथम उपयोग किया गया? मधुमेह, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी, अमावती संधि शोध, एड्स। 20, क्वेश्चन 21, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन विल मेक decisions regarding the validity of GM research and the safety of introducing GM organisms for public services? IUPAC, ICZN, ICVN, GEAC। कौन सी संस्था GM अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता तथा जन सेवाओं के लिए GM जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा आदि के लिए निर्णय लेगी? IUPAC, ICZN, ICVN, GEAC। 22 क्वेश्चन है, which bacteria is present in the root nodules of the leguminous plants? Azospirillum, Azobacter, Rhizobium, Glomus। लेगुमिनस पदार्थों की जड़ों पर स्थित ग्रंथियों में कौन सा जीवाणु उपस्थित रहता है? एजोस्पाइरियम, एजोबैक्टर, राइजोबियम और ग्लोमस। व्हिच टाइप ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइकेंस? पैराटिज्म, म्यूटेलिज्म, कंपटीशन और पेरेडेशन। देखिए ये उसका हिंदी रूपांतरण 23 का। लाइकेन किस प्रकार की समष्टि पारस्परिक क्रिया का प्रदर्शन करता है? परजीविता, सह-उपकारिता, स्पर्धा और परभक्षण। 24, ए पॉपुलेशन ग्रोइंग इन एन हैबिटेट विथ लिमिटेड रिसोर्सेज शोज लॉजिस्टिक ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लीनियर ग्रोथ, नो ग्रोथ। हिंदी इसका है, सीमित संसाधनों वाले आवास में बढ़ने वाली जनसंख्या दर्शाती है। संभार तंत्र वृद्धि, चर घातांक की वृद्धि, रेखीय वृद्धि, कोई वृद्धि नहीं। 25 क्वेश्चन जो ये लास्ट MCQ है। द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इन ए लेक इज फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, बेंथोस, फिशेस। एक झील में द्वितीयक पोषी स्तर है। पादप, पलवक, प्राणी पलवक, नितलक और मछलियाँ। तो ये आप टोटल 25 MCQ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। इसका अगला सॉल्व किया हुआ मैं अगला वीडियो में बनाऊंगा। फिर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगला वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।